हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक चैप्टर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आज अपन बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस थ्रू हम बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एवरी स्टूडेंट्स के पास, उसको लेकर मैं जो है आप लोगों के पास आया हूँ। सो आप लोग देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी में किन किन चीज़ों के बारे में बेसिकली हम स्टडी करते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप जो है देखेंगे आगे वीडियो में। चलिए, आज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो उसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है। नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये क्या होता है, बायोलॉजी में जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो जीव क्या हो सकते हैं, वो जीव भले ही क्या हो सकते हैं। अब जीव जीवों को भी दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव, ठीक है ना। अब सजीव और निर्जीव मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इनके थ्रू आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये देखिए कि बायोलॉजी बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। The branches of the science in which we study about the organism, that branch is called जीव इज ए बायोलॉजी। ओके, तो इस टाइप से जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे कि अब आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए, जो बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। बायो का मतलब होता है जीव यानी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, और लोगी का मतलब स्टडी, स्टडी अध्ययन, ठीक है। मतलब जीव के बारे में स्टडी करना, स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म, जीवों के बारे में स्टडी करना। तो बायो मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म, और लोगी मतलब स्टडी करना, ठीक है ना। टू स्टडी, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टडी। बायो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी को हम टू पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। बायो का मतलब होता है जीव, ऑर्गेनिज्म, और लोगी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। ये वहां पर समझने वाली बात है, आप लोगों को मैंने बता दिया। बायो इज द बायोलॉजी जो शब्द है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक होता है बायो, उसका मतलब होता है जीव विज्ञान, ठीक है ना।
जीव, और जो लॉजी होता है उसका मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है ना, ये था जो आप लोग का बेसिक। उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। समझने वाली चीजें हैं, दिमाग लगा के आप लोग जो है समझ सकते हो। ठीक है ना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। बायोलॉजी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक है ना, जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है ना, और बॉटनी को बोलते हैं वनस्पतिक विज्ञान। ठीक है, biology is divided into 2 categories, 2 parts. First is that zoology and second is that botany. In this branch we will study about animals. मतलब कि जूलॉजी में हम बड़े बड़े एनिमल्स के बारे में, मतलब कुल मिलाकर एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या है, जूलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें किसके बारे में, एनिमल्स का किसके बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स। ठीक है ना, हम एक एनिमल्स में लिख सकते थे। और बॉटनी में किसके बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। ठीक है ना, पेड़ पौधे के बारे में। यहां पर जीव जंतु, मतलब कि अब मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़े, सॉरी जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। और वनस्पति में विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है मेनली डिफरेंस होता है। अब मैं आपसे जो बताऊंगा कि जंतु जूलॉजी की खोज किसने करी थी। तो जूलॉजी की खोज जो करी थी वो करी थी थियोफ्रास्टस ने, सॉरी जूलॉजी की जो खोज करी थी वो करी थी अरिस्टोटल ने। किसने करी थी, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने करी थी, मतलब कि अरस्तु ने करी थी। जूलॉजी की खोज किसने करी थी, अरिस्टोटल ने करी थी। ठीक है ना, अरिस्टोटल ने करी थी। और बॉटनी की खोज किसने करी थी, बॉटनी की खोज करी थी थियोफ्रास्टस ने। हिंदी में भी वही नाम होगा, थियोफ्रास्टस। ठीक है ना, आप लोगों को बता दूं मैं कि फादर ऑफ, कहीं कहीं पूछ लेता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु है, अरिस्टोटल है। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस है। ठीक है ना, इस टाइप से जो है कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली चीजें हैं, आप लोग को मैंने बता दिया है। ठीक है ना, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बात हो रही थी जूलॉजी की। जूलॉजी के बारे में पूरा पहले मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा बॉटनी की तरफ। जूलॉजी जंतु विज्ञान। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, फादर ऑफ, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है,
जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आप लोगों को पता है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। इनका इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, जूलॉजी की परिभाषा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, लिख सकते हैं। इसका जूलॉजी का डेफिनेशन क्या बना सकते हो? द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली एनिमल्स, दिस ब्रांच इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। चलो, अब जो अरस्तु हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? मतलब इसमें बुक कौन सी फेमस है? बुक का नाम क्या होगा? बुक का नाम होगा हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। नाम क्या होगा? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया नाम की उन्होंने क्या लिखी है? बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया नाम की क्या लिखी थी? बुक लिखी थी, जिसमें केवल जंतुओं के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। चलो, अब क्या हो गया? जो अरस्तु थे ना, इन्होंने क्या किया था? लगभग 500 प्रकार के जानवरों के वैज्ञानिक नाम बताए थे। कौन से नाम? वैज्ञानिक नाम बताए थे। लिख सकते हैं, he gave 500 types of animals। ऐसे लिख सकते हो, he is given 500 scientific name of animals। ठीक है ना। आया बात समझ में? ये है आप लोगों के पास जूलॉजी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। ये है आप लोगों के पास जो है जंतु विज्ञान का जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हो, आप लोग नोट्स बनाना, जूलॉजी के बारे में लिखना है, हेडिंग बनाना, जूलॉजी की पहले परिभाषा लिखना। वह शाखा जिसमें हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं जूलॉजी कहलाता है। फिर फादर ऑफ जूलॉजी, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उन्होंने कितने प्रकार के साइंटिफिक नेम दिए थे, इन सभी चीजों को उसमें शामिल करना अपने नोट्स में। ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अब किसकी तरफ? बॉटनी की तरफ। बॉटनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? वनस्पतिक विज्ञान। ये क्या है बेटा? ये है वनस्पतिक विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा लिख दो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पतिक विज्ञान कहते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ
बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है आप लोगों को पता है? कौन है? थियोफ्रास्टस, ठीक है ना, हिंदी में भी वही नाम होगा, थियोफ्रास्टस। ओके, ठीक है ना, कौन होंगे? थियोफ्रास्टस होंगे। उसके बाद कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? बुक का भी नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा आपका हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, प्लांटेनम। ओके, क्या नाम था बुक का? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम नाम की बुक में उन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इन्होंने भी क्या दिया था? 500 टाइप्स के पौधों में 500 प्रकार के पौधे के जो है वैज्ञानिक नाम बताए थे। वैज्ञानिक नाम बताए थे, ठीक है ना। 500 प्रकार के पौधे के जो उन्होंने वैज्ञानिक नाम बताए थे, इंग्लिश में लिख सकते हो, ही इज गिवन 500 साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट्स। ओके, ये जो है आप लोगों का बोटनी के बारे में भी संपूर्ण जानकारी हो गई, संपूर्ण जानकारी हो गई है बोटनी के बारे में, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे, पहले लिखेंगे बोटनी, बोटनी की डेफिनेशन लिखोगे, फादर ऑफ बोटनी लिखोगे, बुक लिखोगे, फिर कितने प्रकार के उन्होंने जो है आप लोगों को नाम बताए हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है आप लोग अपने उसमें ऐड करोगे। चलो, अब मैं आगे आपके नेक्स्ट बताऊंगा कि सजीव और निर्जीव में पहचान कैसे करेंगे, मतलब कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग में हम कैसे पहचान करेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। चलो देखो आगे। ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीव को, दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होता है सजीव लिविंग, और एक होता है निर्जीव नॉन लिविंग, ठीक है ना। हम ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, पहले में क्या सजीव को रख सकते हैं और दूसरे में क्या निर्जीव को रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी सजीव को पहचानने के लिए, किसी भी सजीव को यानी सजीव मतलब जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर ग्रोथ होता है, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जिनके अंदर सर्कुलेशन होता है, जिनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, जिनके अंदर अलग अलग टाइप्स की जो है क्रिएटिविटी होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? सजीव। सजीव यानी क्या? जिंदा इंसान। अब सजीव में भी क्या हो सकते हैं? सजीव में भी दो टाइप के हो सकते हैं। सजीव में क्या है? एक तो हो सकता है जंतु और दूसरा क्या हो सकते हैं? पेड़ पौधे, ठीक है ना। सजीव में भी क्या, एक हो सकते हैं जंतु और एक हो सकते हैं पेड़। मैंने सजीव में दोनों चीजों को क्यों रखा है? सजीव में दोनों चीजों को इसलिए रखा है क्योंकि जो चीजें जंतुओं में होती है वो सारी चीजें किसमें होती है? पेड़ पौधे में होती है। जंतु सांस लेते हैं तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। जंतुओं में प्रजनन की क्रिया होती है
तो पेड़ पौधे में भी प्रजनन की क्रिया होती है। जंतुओं में वृद्धि होती है, यानी इंसान बढ़ते हैं तो पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं। मतलब कि क्या, जंतु में जो क्रियाएं होंगी वो सारी चीजें पेड़ पौधे में होती है। इसीलिए मैंने सजीव में दोनों चीजों को रखा है। ठीक है ना। चलो अब यहीं से आप लोग को 11th में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। मान लो जंतु में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, जंतु में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, वो ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मतलब उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना। क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना। जंतु क्या करते हैं, जंतु क्या करते हैं, जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं। जंतु में क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है ना। जंतु क्या करते हैं, जंतु में सर्कुलेशन की क्रिया होती है, मतलब उनके अंदर ब्लड जो होता है, रक्त का सर्कुलेशन होता है, मतलब परिसंचरण तंत्र होता है, उनमें परिसंचरण होता है। ठीक है ना। उसके बाद जंतु क्या करते हैं, जंतु के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब उनके अंदर श्वसन होता है। क्या होता है बच्चों, श्वसन होता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जंतु जो होते हैं उनमें जंतुओं में और क्या चीजें आप लोग नॉर्मली देख सकते हो, जंतु क्या क्या कर सकते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, मतलब वो अपने उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीटरी करते हैं। ठीक है ना। जंतुओं को हम कैसे पहचानेंगे, मतलब उनमें ग्रोथ होती है, उनमें प्रजनन होता है, उनमें परिसंचरण होता है, उनमें श्वसन होता है, उनमें उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। वही चीजें क्या है, वही चीजें सब पेड़ पौधे में भी होती है। वही की वही चीजें, जो ग्रोथ होगा वो पेड़ पौधे में भी होगा, जो प्रजनन होगा वो भी पेड़ पौधे में होगा, जो परिसंचरण होगा वो भी पेड़ पौधे में होगा, जो रेस्पिरेशन होगा वो भी पेड़ पौधे में होगा। जो जो चीजें होती है, लेकिन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि उनमें डिफरेंस ये होता है कि उनमें ये सारी प्रोसेस को करने के लिए ऑर्गन अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधे हैं और ये जंतु हैं। ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को सजीव की परिभाषा किस तरह लिखोगे, वह जीव जंतु जिनमें वृद्धि, प्रजनन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन तंत्र आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। जंतुओं में एक और क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया भी होती है। उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया भी होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया भी होती है। जो चीजें जंतुओं में होती है वही चीजें पेड़ पौधे में भी होती है। ठीक है ना। चलो, तो आप सजीव की परिभाषा कैसे लिखोगे, वह जीव जंतु जिसमें वृद्धि, प्रजनन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन तथा उपापचयी क्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। The animals in which growth, reproduction, circulation, respiration, excretory and metabolism process in occur, so that animals is called living things. Okay, समझ में आ गया ना। तो ये सारी जो है प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को इसमें से किसी भी एक टॉपिक को उठाकर आगे बढ़ूंगा। किसी भी एक टॉपिक, चाहे वो परिसंचरण तंत्र हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, उससे पहले जो है
मैं आप लोगों को टेक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगा, क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, साइंटिफिक नेम किस तरह रखे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आऊँगा आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।